सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आज आपके पास मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, जो कि स्वयं शिव का संदेश है। और अनेकों संदेश इससे पहले मैंने आपको दिए हैं, शिव के संदेश, श्री त्रिलोक भारती जी के संदेश और अपने स्वयं के भी संदेश। और वो संदेश किस प्रकार के हैं? सिर्फ युग परिवर्तन से संबंधित संदेश है और आपके भले के लिए है, आपके हित में है। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ, धमका रहा हूँ या आपको ये बोल रहा हूँ कि आप अपने धर्म का त्याग करो। आप चाहे किसी भी धर्म में क्यों ना रहते हों, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य कोई भी धर्म भी क्यों ना हो, इतना आप लोग समझते होंगे कि जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म और पाप बढ़ता है तब तब पुनः धर्म की स्थापना होती है। और अब जो धर्म की स्थापना होने वाली है वो सत्य सनातन धर्म है। लेकिन ये सत्य सनातन धर्म है तो युग कौन सा है? युग शिव युग है जो आरंभ हो चुका है। और इस शिव युग का नियम क्या है? नियम भी पता होना चाहिए आपको। इस शिव युग का सबसे सर्वश्रेष्ठ नियम यही है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को शिव को स्वीकार करना ही होगा। अगर कोई व्यक्ति अन्य धर्म में है तो उसको सिर्फ स्वीकार करना है, प्रतिदिन सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और मानसिक जाप ओम नमः शिवाय का करना है। अगर कर सकता है अन्य धर्म में रहकर भी तो एक यज्ञ भी करे महीने में एक सोमवार को, महीने में एक बार। लेकिन किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप अन्य धर्म में हो तो आप ये प्रक्रिया करो। अन्य धर्म में भी अगर आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि मैं हमेशा एक बार नहीं बार बार यही शब्द कहता हूं कि सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है। स्वरूप अलग अलग हम इंसानों ने दिया है, चाहे हम उनको अल्लाह के स्वरूप में देखें, चाहे हम उनको वाहे गुरु के स्वरूप में देखें, चाहे उनको हम यीशु मसीह के स्वरूप में देखें, चाहे अन्य किसी भी धर्मात्मा पुरुष के स्वरूप में देखें। ईश्वर एक है, भली भांति आप लोग जानते हो। सिर्फ धर्म अनेक हैं, रास्ते अनेक हैं, गुरु अनेक हैं। यही दुनिया का सत्य है। तो जब आप लोग ये जानते हो कि शिव ही सत्य है, मेरी बातों का आपको विश्वास हो रहा है कि मैं सत्य वचन बोल रहा हूं, तो आपको सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। कलयुग में आपने अपना जीवन जिस प्रकार से जिया, कोई रोकने वाला आपको नहीं मिला। लेकिन इस शिव युग में आपको काल पुरुष रोकेंगे। अगर आप शिव को स्वीकार नहीं करते हो, शिव को श्रेष्ठ नहीं मानते हो, तो ये शिव युग है। इस शिव युग में आपको जीने का कोई अधिकार नहीं होगा और आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपके रास्ते में तो काल पुरुष की सेना खड़ी मिलेगी जगह जगह पर, कदम कदम पर, जब तक आप शिव को स्वीकार नहीं करते हो। और इसके बाद भी अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक कट्टर ईसाई हूँ, एक कट्टर मुस्लिम हूँ, एक कट्टर सिख हूँ, मैं शिव को स्वीकार नहीं करूँगा, तो आपके जीवन का अंत निश्चित है। आप ये ना समझना कि ये इंसान बोल रहा है, ये व्यक्ति बोल रहा है। युग को परिवर्तन देने वाला वो काल पुरुष बोल रहा है, जिसने ये सारी कार्यप्रणाली तैयार की है, जो आज के समय में अनेकों प्रकार से कार्य हो रहे हैं काल पुरुष के। यही आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि युग परिवर्तन चल रहा है
और इस युग परिवर्तन में काल पुरुष के जो कार्य हो रहे हैं अनेकों प्रकार से हो रहे हैं। वो कार्य आप विश्व युद्ध के स्तर पर भी जोड़कर देख सकते हो, प्राकृतिक आपदाओं के हिसाब से भी आप जोड़कर देख सकते हो, और अचानक मौत के भी हिसाब से भी आप जोड़ के कर देख सकते हो। और ये तो छोड़ो आप, ये तो चल रहा है अभी, लेकिन ठीक 2 महीने बाद जुलाई की पूर्णिमा जो आने वाली है, इसी पूर्णिमा से ही कार्य को तीव्रता दी जाएगी। लेकिन इसके 2 महीने बाद 40% तीव्रता और बढ़ जाएगी, जो ये विनाश की लीला हो रही है इस पूरी दुनिया में। लेकिन इसके बाद भी अभी भी आपको अवसर मिल रहा है। जुलाई की पूर्णिमा से ही कुछ ना कुछ घटित होना शुरू हो जाएगा, लेकिन काल पुरुष के कुछ कार्य शेष हैं। काल पुरुष स्वयं महाकाल के पास जा रहे हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। इसलिए 20 तारीख से 20 जुलाई से ये लगभग 3 महीने तक बहुत ही विपदाओं वाला दौर चलेगा, जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सब दुनिया में अचानक ऐसे क्या हो रहा है, और आपको स्वयं डर लगेगा कि एक दिन जुलाई की पूर्णिमा से ठीक 6 महीने बाद इस शिव युग में माफी का प्रावधान खत्म कर दिया जाएगा। सिर्फ 6 महीने तक आप लोगों को ये अवसर मिल रहा है कि आप किसी भी धर्म में हो, चाहे आपका धर्म कोई भी हो, आपको शिव को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि शिव ही सत्य हैं। शिव के स्वरूप अनेकों हैं। चाहे आप उसी शिव को अल्लाह बोलकर पुकारते हो, यीशु मसीह बोलकर पुकारते हो, या अन्य किसी भी धर्मात्मा पुरुष के नाम से संबोधन देकर पुकारते हो। अनेकों धर्म हैं इस दुनिया में। जितने भी लोग अधर्मी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि इस शिव युग में उनको 6 महीने का वक्त मिल रहा है। इस 6 महीने में अगर कोई भी व्यक्ति सत्य को स्वीकार करता है, शिव को स्वीकार करता है, और शिव माला आपको दी जाती है पंचद्वार बराड़ा धाम से, वो किस लिए? आपके प्राणों की सुरक्षा के लिए। माला के नियम भी यही कहते हैं कि आपको प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और प्रति महीने एक हवन करना है, एक यज्ञ करना है शिव के नाम का। ये आपकी स्वयं की भक्ति होती है, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं छिपा है। शिव युग के जो नियम हैं वो कार्यप्रणाली आप लोगों के समक्ष रखना बहुत ही अनिवार्य है, नहीं तो आप कल ही को मुझे ही कोसोगे कि आपने तो अवसर ही नहीं दिया, हमें तो मार्ग ही नहीं दिखाया। मैं अनेकों वीडियो इस प्रकार की जारी कर चुका हूं, और यही मेरी आखिरी वीडियो है संदेश के स्वरूप में, जिसमें मैं 6 महीने का टाइम दे रहा हूं। कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि आप मैं शब्द का उपयोग कर रहे हो। ये आवश्यक है करना, क्योंकि मेरे 2 स्वरूप हैं। एक गुरु का स्वरूप है, गुरु के स्वरूप में सभी इंसानों का मार्गदर्शन करता हूं मैं, और दूसरा स्वरूप मेरा काल पुरुष का है। काल पुरुष के स्वरूप में किसी भी प्राणी से मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि काल पुरुष का जो स्वरूप है मेरा स्वयं महाकाल का दिया हुआ स्वरूप है, और इस स्वरूप में सिर्फ और सिर्फ मैं विनाश की कहानी लिखता हूं।
और इस विनाश की कहानी में मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। मेरी आंतरिक शक्तियां, मेरी इंद्रियां वहां पहुंच सकती हैं जहां पर अधर्म है, जहां पर पाप है, और वहां पर संहार करके वापस आ सकती हैं किसी भी वक्त। यही दुनिया का सत्य है, इस शिव युग का यही एक सत्य है। और इस शिव युग में कोई भी देवी देवता अवतरित नहीं होंगे। जिनको अवतरित होना है वो सभी लोग इस पृथ्वी पर आ चुके हैं। शिवगढ़ के स्वरूप में स्वयं शिव के अंश स्वरूप हैं सभी लोग। यही सत्य है, किसी भी प्रकार का कोई कल की अवतार नहीं होना है। इस भ्रम में आप लोग ना रहना, क्योंकि कल की अवतार होने से पहले कल की काल की स्थापना होती है और वो कल की काल का समय शुरू हो चुका है। इस कल की काल को ही हम शिव युग का नाम देते हैं। शिव युग का नाम देना इसलिए अनिवार्य है कि जिस युग में स्वयं शिव की शक्तियां कार्य करती हों, शिव के माध्यम से ही एक नवे युग का निर्माण होता हो, तो वो शिव युग ही कहलाएगा। दुनिया का यही सत्य है। आप चाहे लाख अपनी बातों को सिद्ध करो, सब असत्य है। धर्म ग्रंथों और पुराणों के हिसाब से जो बताया गया है वो सत्य बताया गया है, लेकिन ये सत्य आप नहीं समझ पा रहे हो कि कल की अवतार का समय अभी नहीं आया है। कल की अवतार अभी लगभग 21-2200 वर्ष, मतलब 21-22 हजार वर्ष के बाद होगा। ये बीच का मध्यम का समय होता है और इस समय में सिर्फ शिव की ही शक्तियां कार्य करती हैं। अन्य जितने भी देवी देवता इस पृथ्वी पर हैं, किसी भी देवी देवता की शक्तियां इस युग में कार्य नहीं करती हैं। अगर कार्य करती हैं तो किसके लिए कार्य करती हैं? जो सत्य के मार्ग पर हों। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है उनके जीवन में उस देवी देवता का जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। असत्य के मार्ग पर चलने वाले, शिव को ठुकराने वाले को ये शक्तियां विलुप्त हो चुकी हैं उनके लिए। इस युग में, आज के समय में जितने भी तीर्थ स्थल हैं सब निष्क्रिय हो चुके हैं, मतलब अपूर्ण हैं शक्तियों से। अब तक हर एक इंसान की, व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में किसी भी तीर्थ स्थल से, किसी भी शक्तिपीठ से किसी की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होंगी जो भगवान को मानने वाला व्यक्ति नहीं होगा, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति नहीं होगा। उसके लिए उसके ही विनाश की कहानी लिखेंगी। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और भी अनेकों इस प्रकार के धार्मिक स्थलों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्वयं महाकाल के मंदिर में आग लग गई, वहां पर भी कुछ विनाश हुआ। आप ये संकेत स्वरूप में समझ सकते हो क्या है ये सब। हम इंसानों को समझने के लिए स्वयं वो दैविक शक्तियां संकेत दे रही हैं, हमें समझाना चाहती हैं, हमें दिखाना चाहती हैं कि अब वो समय चला गया कि आप पाप करते रहो, अधर्म करते रहो और ठीक ठाक इस पृथ्वी पर जीते रहोगे। अब तो वो समय शुरू हो रहा है कि अगर आपने पाप किया है, अधर्म किया है, तो आप किसी भी शक्तिपीठ पर जाओ, आपकी सुरक्षा असंभव है। कभी भी आपकी सुरक्षा नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ ये संकेत आपको दिए जा रहे हैं। एक नवे युग का आरंभ हो चुका है जिसका नाम है शिव युग, और इस शिव युग में किसी भी धर्म का कोई महत्व नहीं है। अनेकों धर्म इस संसार में हैं। अगर महत्व है तो सिर्फ और सिर्फ सत्य सनातन धर्म का महत्व है। यही डंके की चोट पर मैं आपको शब्द बोलता हूं। मुझे किसी भी धर्म से बैर नहीं है, लेकिन स्वीकार आपको करना पड़ेगा कि सिर्फ सत्य सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें युग परिवर्तन की लीला लिखी जाती है।
और जब तक युग परिवर्तन नहीं होता है तब तक नवा युग नहीं शुरू होता है, और जब तक नया युग नहीं शुरू होगा तब तक अधर्मियों का विनाश नहीं होगा। ये तो कार्य प्रणाली हमेशा चलती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है, ये सिर्फ दोहराया जा रहा है। हम इंसानों के लिए नया है, हमने देखा पहली बार ही है। देवी देवताओं के लिए ये नया नहीं है, उनका यही कार्य है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तक इस दुनिया में संहार होगा, युग परिवर्तन होगा, सृष्टि परिवर्तन होगा। तो संदेश आप लोगों के लिए सिर्फ यही है कि ये शिव युग शुरू हो चुका है। अगर आपको अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो अब भी संभल जाओ, कोशिश करो अपने आप को बदलने की, सत्य के मार्ग पर चलने की। सत्य ही शिव है और इस शिव युग में मैं आपको सिर्फ 3 काम बताऊंगा करने के लिए। अगर आपने ये 3 कार्य किया तो युग परिवर्तन आप देख सकते हो। आपके आंखों के सामने किस प्रकार से युग परिवर्तन होगा, किस प्रकार से पुनः सत्य सनातन धर्म की स्थापना होगी, अपनी आंखों के सामने देख सकते हो आप। और वो कार्य क्या है? जब शिव युग शुरू हो रहा है और शिव की शक्तियां अनेकों इस पृथ्वी पर अवतरित हो चुकी हैं, अनेकों इंसानों के स्वरूप में, तो ये कार्य भी होगा, सत्य सनातन धर्म की स्थापना भी होगी। लेकिन शिव युग के जो नियम हैं ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा कोई इंसान, कोई व्यक्ति ना हो जो कल को ये कहे कि आपने कभी मुझे बताया नहीं कि युग परिवर्तन चल रहा है और युग भी शिव युग चल रहा है और शिव युग के ये नियम है। इसलिए मैं बार बार अनेकों वीडियो में बताया हूं और यही मेरी आखिरी वीडियो है संदेश के स्वरूप में। इस शिव युग के जो नियम हैं, आपको प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, शिव माला का जाप करना है, बिना माला के भी आप जाप कर सकते हो ओम नमः शिवाय मंत्र का। और आपको अनिवार्य स्वरूप में कार्य करना है तो क्या करना है? एक शिव के नाम का यज्ञ करना है, महीने में 1 बार। निर्धारण आप करें कि कौन से सोमवार को करेंगे, करना है आपको सोमवार को ही। सिर्फ यही 3 नियम हैं इस शिव युग के। यज्ञ करना कोई अनिवार्य भी नहीं है, आप सिर्फ जल चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय का जाप करो, तब भी आप ये युग परिवर्तन देख सकते हो। लेकिन अनिवार्य मैं क्यों बता रहा हूं कि यज्ञ करना आपको अनिवार्य है? अब तक आपने जितने पाप कर्म किए हैं, जितने बुरे कर्म किए हैं, उसका हर्जाना तो आपको भरना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको कोई ना कोई कर्म तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको शिव को अर्पण करना ही पड़ेगा। सिर्फ जल चढ़ाने से कार्य नहीं होता है। बुरे कर्म हमने किए हैं तो उसकी माफ़ी के लिए हमें स्वयं की भक्ति भी करनी होगी। अगर हम महीने में 1 यज्ञ करते हैं शिव के नाम से तो हमारे पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, हमारी सजाएं माफ़ हो जाती हैं। इस शिव युग में ये बहुत ही बड़ा अवसर दे रहे हैं, स्वयं शिव की तरफ से हमारे जीवन के लिए वरदान साबित होगा। हमें किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र की कोई प्रक्रिया के झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। साधारण स्वयं की भक्ति से हम अपने बुरे कर्मों को काट सकते हैं। मात्र 6 महीने का वक्त मिलता है हमें। 6 महीने अगर हम इस प्रक्रिया से अपने हम कार्य करते हैं तो चाहे किसी भी प्रकार के हमारे बुरे कर्म हो वो सब नष्ट हो जाएंगे और हमें मिल जाएगी, हमें माफ़ी मिल जाएगी, हमें हमारा जीवन बख्श दिया जाएगा, हमें यह अधिकार मिल जाएगा कि हम अपना जीवन वापस जी सकते हैं। अन्यथा हमारे जीवन का अंत निश्चित है, क्योंकि इस युग में सिर्फ मैं ही एक ऐसा इंसान हूं जिसकी इच्छा से ही इस दुनिया में सभी प्राणी, सभी इंसान पृथ्वी पर रह सकेंगे। और मेरी इच्छाएं क्या हैं? मेरी इच्छाएं ऐसी नहीं हैं कि मैं दुनिया पे राज करूं, मैं कोई राजा कहलाऊं।
या कोई धर्म गुरु के नाम से संबोधन हो मेरा। मुझे सिर्फ नाम चाहिए तो क्या चाहिए? एक गुरु का नाम। गुरु का नाम एक पवित्र नाम होता है और सत्य सनातन धर्म का सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु श्री त्रिलोक भारती जी हैं, जो जीवित नहीं हैं। लगभग 550 साल पहले ही उन्होंने समाधि ले लिया है उन्होंने। उनके मार्गदर्शन से मैं आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहा हूं और उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं की कृपा से आज ये काल पुरुष इस कलयुग में इस धर्म की स्थापना के लिए, इस रण के क्षेत्र में कलयुग से लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। किस लिए खड़ा है तैयार? कलयुग का मतलब ये नहीं होता है कि कोई एक राक्षस है। कलयुग का मतलब होता है कि इस दुनिया में चाहे जीव जंतु प्राणी हो, इंसान हो, कोई भी हो, जिसके जीवन में अधर्म है वहां पर कलयुग का राक्षस है। तो अनेकों कलयुग के राक्षस हैं, इन सभी राक्षसों का संहार करना है। कालपुरुष का ये कार्य है और बिना पूर्ण गुरु के ये कार्य करना असंभव है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि अध्यात्म के ही गुरु आप स्वीकार करें। सांसारिक गुरु के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि आपको सत्य से अवगत करा सके, सत्य क्या है आपको दिखा सके। वो सांसारिक प्रक्रिया के हिसाब से, ग्रंथों के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से आपको समझाएगा, दिखाएगा, भगवान की भक्ति भी करवाएगा, लेकिन असली सत्य आपको स्वयं देखना है। और स्वयं असली सत्य देखना चाहते हो आप, तो आपको स्वयं की ही भक्ति करनी पड़ेगी। जब तक हम अपनी आत्मशक्ति को जागृत नहीं करते हैं तब तक हम परमात्मा को पा नहीं सकते हैं, उनके स्वरूपों के दर्शन नहीं कर सकते हैं, हम कभी भी उनको पहचान नहीं सकते। तो हमारा उद्धार तभी होगा जब हम स्वयं की भक्ति करेंगे। मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है। आप लोग ये बिल्कुल ना समझना कि ये वीडियो मैं जारी कर रहा हूं, मैं अपने आप को भगवान साबित करना चाहता हूं। अगर साबित करना चाहता हूं तो क्या सिर्फ गुरु के माध्यम से आप लोगों को सत्य तक पहुंचाना चाहता हूं, उस शिव तक पहुंचाना चाहता हूं, उस शिव की अभिन्न अंग स्वरूप में जो देवी देवता की शक्तियां हैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। आपको जीवन को सफल बनाना चाहता हूं। सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है। क्योंकि जब काल पुरुष ही एक अहंकार पूर्ण बातें करेंगे तो किस प्रकार से सृष्टि का परिवर्तन होगा। मैं वो सारे दृश्य देख चुका हूं जो युग परिवर्तन में होने वाला है। और इस युग परिवर्तन में जितने भी कार्य होंगे सब सत्य से संबंधित होंगे, मतलब शिव से संबंधित होंगे। और जिस पर कृपा शिव की होती है, जिस पर कृपा महाकाल की होती है, तो वो कार्य स्वयं महाकाल और शिव से ही संबंधित होते हैं, उन्हीं की इच्छा से होते हैं। तो मैं ऐसा कोई कार्य कभी नहीं करने वाला कि जिससे आपका मार्गदर्शन गलत हो। ना ही मेरा कोई स्वार्थ है इसमें। सिर्फ आपको सचेत करना चाहता हूँ, सिर्फ आपको सावधान करना चाहता हूँ कि शिव युग का आरंभ हो चुका है। इस शिव युग में शिव के नियमों का पालन करो, सत्य सनातन धर्म के नियमों का पालन करो और सत्य के मार्ग पर चलो। सिर्फ यही उद्देश्य है। और जब तक आप सत्य के मार्ग पर नहीं चलोगे, इस धर्म अधर्म की लड़ाई में आप कभी सुरक्षित नहीं रह सकते, चाहे आप किसी भी धर्म से ही क्यों ना रहो। इसमें संस्थाओं से, समुदाय से कोई वास्ता नहीं है सत्य का। सत्य हर जगह काम करता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य कोई भी धर्म हो। बिना सत्य के कोई धर्म नहीं चल सकता। और जब सत्य शिव है तो हर धर्म को शिव को स्वीकार करना होगा। और जो धर्म शिव को स्वीकार नहीं करेगा और इस शिव युग के नियमों का पालन नहीं करेगा, वो धर्म ही नहीं रहेगा। यही सत्य है।
आप मुझसे चाहे कभी भी किसी भी वक्त, इस वीडियो में मैं जो जो शब्द बोला हूं, कभी भी आप मुझसे लिखित में लिखवा ले लो कि जुलाई की पूर्णिमा से 2 महीने बाद ऐसी ऐसी आपदाएं आएंगी कि आप स्वयं देख नहीं सकते। और जुलाई की पूर्णिमा से ठीक 6 महीने बाद परमाणु युद्ध भी शुरू होगा। और जब परमाणु युद्ध शुरू होगा, इसके बाद तो आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते, क्योंकि परमाणु युद्ध की वजह से ऐसी ऐसी बीमारियां जन्म लेंगी इस पृथ्वी पर जिसका कोई समाधान नहीं होगा। हमारे सामने ही सभी लोग तड़पते रहेंगे, हम अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाएंगे तो दूसरों की क्या मदद करेंगे। समय से पहले आपको आगाह किया जा रहा है, आपको वो सत्य दिखाया जा रहा है जो होने वाला है। आपको डराना या धमकाना जरा भी इस प्रकार की मेरी ये सोच नहीं है कि आपको धमकाऊं, डराऊं। सिर्फ आपको सत्य दिखा रहा हूं। अनेकों वीडियो आप लोगों ने देखी होंगी युग परिवर्तन से संबंधित, लेकिन मेरी वीडियो अलग ही आपको मिलेगी, क्योंकि मेरी वीडियो जितनी भी होती है सब सत्य के आधार पर होती है। और दुनिया में असत्य कितना चल रहा है? 88%। चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी संस्था हो, साधु संत महात्मा, ऋषि मुनि, तपस्वी, कथावाचक, प्रवचन करने वाले, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं 88% लोग असत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। सिर्फ 12% लोग सत्य के मार्ग पर हैं। और उस 12% में से 3% लोग बच्चे हैं सिर्फ, जो स्वयं की भक्ति की शक्ति से इस सृष्टि का बैलेंस रोक कर रखे हुए हैं। मतलब वो श्रेष्ठ तपस्वी परमात्मा के नजदीक रहने वाले लोग हैं। बाकी अन्य लोग अपने जीवन की कार्य प्रणाली को चलाने के लिए, मतलब ये कि अपने परिवार में रहते हुए स्वयं की भक्ति करते हैं, सिर्फ 9% लोग करते हैं। 9% लोग सिर्फ स्वयं की भक्ति करते हैं, अपने परिवार की सारी समस्याओं से निकलते हैं, वही सत्य के मार्ग पर भगवान को मानने वाले लोग हैं। और 3% लोग ही सिर्फ बचे हैं जिनकी भक्ति की शक्ति से अभी तक ये सृष्टि बची हुई है। 88% लोग अधर्मी हो चुके हैं आज के समय में। इसीलिए आज के समय में ये युग परिवर्तन अनिवार्य हो गया। समय से पहले 500 वर्ष पहले ही ये युग परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जो 9% लोग बच्चे हैं और 3% लोग बच्चे हैं भक्ति करने वाले, अगर इससे 1 भी % अगर कम हो जाते हैं और तो कलयुग जीत जाएगा। जिस प्रकार से आप लोगों ने सुना होगा कि 9 ग्रह होते हैं, 3 लोक होते हैं, त्रिदेव होते हैं। इससे अगर 1% भी स्तर कम हुआ तो कलयुग जीत जाएगा। और जब कलयुग जीत जाएगा तो कभी भी सृष्टि की दोबारा संरचना करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। मतलब ये कि अधर्म जीत चुका होगा, शिव का महत्व नष्ट हो चुका होगा। तो ये महत्व नष्ट ना हो, समय से पहले ही शिव ने अपनी प्रकोप दृष्टि खोल दी है, जिसमें अग्नि की ज्वाला चलती है। और संकेत स्वरूप में जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो बम ब्लास्ट हो या कहीं पर भी अग्नि की प्रचंड स्वरूप हो, जिस प्रकार से अचानक कहीं भी आग लग जाती है, ये सब संकेत हैं शिव के डायरेक्ट। कि इस प्रकार की जब बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होंगी तो इसका मतलब शिव प्रचंड स्वरूप में हैं, महाकाल स्वरूप में इस कलयुग में दस्तक दे चुके हैं और उनके आदेशों का पालन शुरू हो चुका है। और शिव युग में शिव को नियमों का पालन करना अनिवार्य है, यही संदेश है। तो सभी भक्तों को जय बाबा।